इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हमने देखा डॉट प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम किस तरह से लिखते हैं। क्रॉस के लिए इस तरह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं, u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा n यूनिट वेक्टर। यानी गौर करें तो जो u डॉट v था उसमें हम डॉट यूज करते थे और यहाँ कोसाइन थीटा था, बाकी सब इसमें सेम था। इसमें क्या है u क्रॉस v और यहाँ एंगल चेंज हो गया, यानी जो इसका था इसके साथ जो आइडेंटिटी थी वो पहले कोसाइन थी डॉट में और अब क्रॉस में साइन आ गई और इसके साथ n यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं। ये n यूनिट वेक्टर जो है u और v के, लेट सपोज u और v, u इस तरह है v इस तरह है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये n यूनिट वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि जो n यूनिट वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट में वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है इन दोनों वेक्टर्स के, यानी u और v वेक्टर्स हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है n यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास कुछ डिडक्शंस हैं और रिजल्ट्स हैं कुछ, उनको हम देखते हैं। i क्रॉस i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि j क्रॉस j भी क्या होगा 0 और k क्रॉस k ये भी क्या होगा 0 के, यानी जब दोनों सेम हो जाएं और उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें i क्रॉस j तो वो बराबर आएगा k के, और अगर j क्रॉस k हो वो बराबर आ जाएगा i वेक्टर के, और अगर k क्रॉस i हो तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा j के। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, i j और k ये बेसिकली तीन वेक्टर्स हैं। जब हम इस तरह करें कि i क्रॉस j यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करें i क्रॉस j तो आंसर आएगा k। जब j क्रॉस k करें इस तरफ j क्रॉस k तो i, और जब k क्रॉस i करें तो j आता है। अगर हम इसका उल्ट कर लें i क्रॉस k, गौर करें i क्रॉस k अगर हम कर दें तो वो माइनस j आ जाएगा। i क्रॉस k किया तो वो माइनस j आ जाएगा, यानी जब हमने उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दी तो साइन माइनस आ जाएगा उसके साथ। इसके बाद हमारे पास एक और डिडक्शन है, वो है u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। ये जो माइनस का साइन है ये बता रहा है जब दो वेक्टर्स को हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर u क्रॉस u कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। जिस तरह i क्रॉस i था वो 0 था, इस तरह u क्रॉस u, यानी अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। इसके बाद हमारी अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, जिस तरह हमने डॉट की देखी, क्रॉस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और इनमें जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ v क्रॉस u। ये पहली प्रॉपर्टी है कि u क्रॉस v बराबर नहीं है v क्रॉस u के, बल्कि ये माइनस ऑफ v क्रॉस u के बराबर है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है u क्रॉस v प्लस w, और ये बराबर आएगी u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने u को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसी तरह हमारी डॉट प्रोडक्ट में भी ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसमें जो पहली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है डॉट में, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि नेगेटिव साइन आ जाता है उसका। थर्ड प्रॉपर्टी आती है u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय k v वेक्टर, और k u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय v वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि जो k है वो क्या है, यानी आप k की जो मर्जी लोकेशन रख लें, चाहे k को मिड में कर दें, चाहे स्टार्ट में ले आए, चाहे एंड पे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि k जो है k इज स्केलर, इसलिए उसकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट एक इसकी प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से वो क्या है, u क्रॉस u इज इक्वल टू 0, यानी अगर दो वेक्टर्स हो और वो सेम वेक्टर ही हो, सेम वेक्टर है और अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए अपने साथ ही तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा 0। u क्रॉस u इज इक्वल टू 0। इसी तरह v क्रॉस v भी 0 होगा, और कोई भी वेक्टर हो अगर वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट आर्टिकल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से उसकी ड्राइंग है, जैसा कि ये हमारे पास, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, u वेक्टर v वेक्टर। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें इधर से, इसको इधर से एक्सटेंड कर लें, ये v वेक्टर है, ये u वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है और ये क्या है परपेंडिकुलर,
और इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं u मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये क्या होगा u मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा। तो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है? अगर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी बेस क्या है इसमें ये और हाइट इसमें क्या है ये। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, बेस गौर करें तो हमारे पास क्या थी, ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। इसका बेस देखें, इसकी जो पैरेललोग्राम की बेस है वो क्या है, ये वाला पार्ट तो इसका u वेक्टर कोसाइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। इसमें बेस हमने देखी, ये v वेक्टर है, ये बेसिकली बेस है, और जो इसमें हाइट है वो हमने भी देखी कि u वेक्टर का जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है v के ऊपर, v वेक्टर पर, वो परपेंडिकुलर है और वो बराबर है u वेक्टर और आगे u की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, एंगल ये वाला है। तो अगर हम इसको इसमें पुट करें, गौर करें, बेस था v वेक्टर और मल्टीप्लाई, ये तो हो गई बेस। अब हाइट क्या है, हाइट ये है जो परपेंडिकुलर वाली है हाइट, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, ये इस तरह से आ गया। तो अगर हम इसको नेक्स्ट देखें, अगला स्टेप में क्या किया हमने u और v को अरेंज कर लिया, u क्रॉस v साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास, यानी u v इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और साइन ऑफ थीटा। और इसके बाद अगर हम गौर करें तो इसका रिजल्टेंट क्या बन सकता है, इसका रिजल्टेंट आएगा एरिया इज इक्वल टू u क्रॉस v और ये मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। डायरेक्ट इसमें हम क्या करेंगे, u और v वेक्टर्स को, अगर हमें आता है दो वेक्टर्स आते हैं और हमें कहा जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, हम उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो वो भी हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखें, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जैसा कि हमें पता है ट्रायंगल, ये आ गए ट्रायंगल, इसमें अगर हम ये देखें, ये v वेक्टर, ये u वेक्टर, और तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, गौर करें, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को इसके पैरेलल और उसके बाद इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन एक्सटेंड करें, तो गौर करें ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई है और इस पैरेललोग्राम का ये हाफ है। गौर करें, हाफ पार्ट इसका ये है और नेक्स्ट हाफ पार्ट ये है, तो दो हाफ पार्ट है। इसका मतलब है कि अगर हम पैरेललोग्राम का हाफ कर लें तो वो ट्रायंगल बन जाती है, इसलिए 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी, 1/2 u क्रॉस v, यानी u क्रॉस v, जिस तरह पहले हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में देखा था, उसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली बाद में, पहले दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फिर मैग्नीट्यूड, और उसका अगर हम हाफ कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला है।